फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर इंटर स्टेट परचेज की एंट्री, जहां पे फ्रेट चार्जेस अप्लाई होगा। वे नंबर 1 जहां पे फ्रेट चार्जेस पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा, और वे नंबर 2 जहां पे फ्रेट चार्जेस पे जीएसटी अप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब कि पहले केस में जो फ्रेट चार्जेस है वो नॉन टैक्सेबल होगा, जबकि दूसरे केस में जो फ्रेट चार्जेस है वो टैक्सेबल होगा। इससे ठीक पहले के वीडियो में हम लोगों ने इंट्रा स्टेट परचेज में इन दोनों केसेस के साथ एंट्री करना सीखा था। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं कैसे इस काम को करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग क्रिएट करते हैं एक नई कंपनी। चलो, कंपनी का नाम है साइबरटेक एडुसर्व प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी एग्जिस्ट करती है गोला रोड, नवादा। ठीक है, स्टेट इसका बिहार है, इसीलिए बिहार मैंने सेलेक्ट कर लिया। बाकी डिटेल्स आप लोग फीड कर लोगे अपने कंपनी के मुताबिक। मैं यहां से स्किप करके कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूं। जैसे ही ये कंपनी बनेगी, अभी ऑटोमेटिकली आपके सामने देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स का मतलब F11 का डायलॉग बॉक्स सामने आ गया। यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यस कर लेना है और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम लोग इंटर स्टेट परचेज करने जा रहे हैं, मतलब वो सेंट्रल परचेज करने जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मेरी कंपनी जिस स्टेट में है, जिस राज्य में है, और जो सप्लायर है जिससे मैं सामान खरीद रहा हूं वो किसी अनदर स्टेट में है। ठीक है, तो सबसे पहले वाउचर्स के अंदर आना है और उसके बाद यहाँ पे आपको मान लिया सप्लायर नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर आप डाल दो, डेट डाल दो। अब पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है। मैंने ना तो कोई लेजर बनाया है, ना आइटम बनाया है, ना यूनिट बनाया है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आपके सामने मिला है टैली प्राइम में, और इससे पहले वाले वर्जन में अल्ट सी के साथ यही काम होता था। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो कीबोर्ड से अल्ट सी के साथ भी ये काम कर सकते हो। यहाँ से क्रिएट सेलेक्ट करना है। अभी जो कंपनी है, सपोज वो कंपनी कोई ABCD प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, अब चूंकि इससे मैं सामान ले रहा हूं तो ये मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। मेरी कंपनी के लिए मैंने सन्ड्री क्रेडिटर चुना। बैलेंसेस अगर आपको बिल बाय बिल मेंटेन करना है तो इसको यस रखो, अदरवाइज नो कर लो। इस बार मैं नो कर दे रहा हूं क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने यस ही करके बताया है। अभी ये जो है ना, ये बड़ा बाजार कोलकाता में है। मुझे कोई वैसे पार्टी कोई ना सेलेक्ट करना होगा जो बिहार की ना हो, तो इसलिए मैंने ऐसी एक एड्रेस डाल दिया जहां से मैं परचेस कर रहा हूँ, जो अनदर स्टेट का है। कंट्री इंडिया, पिन कोड भी आप लोग डाल देना। सारा डिटेल्स यहाँ पे रेगुलर ही होगा और कंट्रोल ए प्रेस कर दो। ये रही आपकी डिटेल्स। यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर नहीं डाला है। आप लोग अपने हिसाब से जिस कंपनी से, जिस पार्टी से, जिस सप्लायर से आप सामान खरीद रहे हो तो उसका जीएसटी नंबर आप लोग डाल देना। कंट्रोल ए। अभी क्या है, परचेज लेजर भी मैंने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, क्रिएट कर लो। यहां से मैं परचेज अकाउंट बनाता हूं। ये चला जाएगा अंडर परचेज अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल। यहाँ जीएसटी अप्लीकेबल बिल्कुल, लेकिन सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना है। यहाँ पे गुड सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अभी आइटम बनाना है तो क्रिएट को अगेन मैंने सेलेक्ट किया। सपोज इस दफा मैं प्रिंटर खरीद रहा हूँ। प्रिंटर को यूनिट जो है इसके लिए NOS होगा, जिसका फॉर्मल नेम नंबर्स होगा, और यूनिट क्वांटिटी कोड NOS नंबर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये आपकी बन गई यूनिट। अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल तो बिल्कुल एप्लीकेबल। सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस कर लो। अभी क्या है, ये आपका जो है ना, ये प्रिंटिंग डिवाइस है, ऐसा आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। HSN कोड जो भी है वो आप डाल दो, और यहाँ ऑन वैल्यू, फिर टैक्सेबिलिटी में आप टैक्सेबल सेलेक्ट कर लो। और ये सब चीज़ अगर नहीं आ रही हो तो F12 या कन्फिगर बटन से आप अलाउ HSN ऑब्लिक सैक डिटेल्स को यस कर लेना, और शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स इसको भी यस कर लेना। एक पहला ऑप्शन है और एक सबसे आखिर वाला ऑप्शन है। अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा होगा तो आपके केस में आ जाएगा। अब यहाँ 18% जो है वो जीएसटी लग रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये इंटर स्टेट जीएसटी हम लोग लगाएंगे, इसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाएंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, कंट्रोल ए। अभी प्रिंटर मैंने 10 पीस खरीदा, जहां एक प्रिंटर की कीमत 11,000 रुपए है, तो ये आपका 1,10,000 रुपए का प्रिंटर आ गया। लेकिन अभी सबसे पहले हमको फ्रेट चार्जेस लगा देना है। चूंकि मेरा मेन मोटिव क्या है
कि इंटर स्टेट परचेज की एंट्री करना जहां पे जो फ्रेट चार्जेस है या कुरियर चार्जेस है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप कह लो या पैकेजिंग चार्जेस है, उस पे टैक्स नहीं लगना है। तो क्रिएट करके मैं यहां से चला जाता हूं, यहां मैं लिखता हूं इनवर्ड FREIGST फ्रेट चार्जेस, और यहां मैं लिख देता हूं इंटर स्टेट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी ये चला जाएगा आपका, ये मैंने आइटम में मैंने बनाया है, ये गलती मैंने की यहाँ पे, ये एंड ऑफ लिस्ट करो और यहां से आप क्रिएट करो। अब मैं यहां पे लिखता हूं इनवर्ड फ्रेट चार्जेस, और ये इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट मैंने लिख दिया। ये चला गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। अभी यहाँ टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, बिल्कुल यहाँ पे यस करो, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल दो, यहाँ पे मान लिया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन में आपने डाल दिया। HSN कोड जो भी है वो आप डाल दो। अभी ये जो है ना आपका इंटर स्टेट परचेज हो रहा है, तो आपको यहाँ इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में, और यहाँ पे भी ये 18% है, कंट्रोल A, यहाँ से गुड्स, कंट्रोल A। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप रेट डालना चाहते हो 10% 20%, तो आप यहाँ डाल के इंटर करोगे तो वो रेट के हिसाब से ले लेगा। और अगर रेट आपको नहीं डालना है, मान लिया आपने इसको मंगाने में 1500 रुपये दिए हैं, तो आप सीधा अमाउंट सेक्शन में जाके 1500 रुपये टाइप कर लो। देखो अभी आपका ये जो है ना 1 लाख जो है 11,500 हो रहा है। अभी आप देखो क्या प्रॉब्लम होगा। अभी आप अगर SGST लगाओगे, ठीक है, तो वो SGST जो है ना वो फ्रेट चार्जेस के साथ लगेगा, क्योंकि आपने पहले फ्रेट चार्जेस की एंट्री कर ली है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो, चूंकि वो तो नॉन टैक्सेबल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आपका, मैं इसको सुधारता हूँ, एक चीज और मैं करता हूँ, यहाँ पे इंटर स्टेट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन टैक्सेबल, बाकी सारी डिटेल्स तो वही होगी। तो यहाँ पे अभी इसको नहीं सेलेक्ट करना है, चूंकि ये टैक्सेबल नहीं है। तो आप यहाँ से पहले क्रिएट करो SIGST, चूंकि इंटर स्टेट टैक्स है। IGST चला जाएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ GST सेलेक्ट करना है। ये आपका इंटीग्रेटेड टैक्स है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कुछ भी मत डालना, कंट्रोल A। अभी देखो ये जो है ना 18% इसने ले लिया। अब टैक्स आपका ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है। इनवॉइस वैल्यू क्या है? 1,10,000। 1,10,000 का 18% इसने कैलकुलेट कर लिया। चूंकि ये पहले कैलकुलेट हो गया, उसके बाद में इनवर्ड फ्रेट चार्जेस लगाऊंगा 1,500 रुपए, तो ये टैक्सेबल अमाउंट देखो यहाँ पे, ये टैक्सेबल अमाउंट आपका IGST भी बढ़ जा रहा है ना। देख लो यहाँ बढ़ गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ये GST एप्लीकेबल को यस रहने दिया था, जबकि नॉन टैक्सेबल था। तो यहाँ पे याद रखना, आप लोगों को नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है दोनों जगह पे। ठीक है, कहाँ पे? पहला तो इज GST एप्लीकेबल, और दूसरा इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन 4। यहाँ पे लोग अक्सर गलती करते हैं, इसलिए मैं वो गलती करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखो कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होता है और उससे क्या इफेक्ट आता है। अभी देखो जैसे ही मैंने वहाँ वो वाला GST नॉट एप्लीकेबल किया, तो देखो अभी मैंने 1,500 रुपये डाले थे, तो वहाँ पे IGST का अमाउंट बढ़ गया था। लेकिन देखो अभी वो IGST का अमाउंट नहीं बढ़ा। ये चीज़ मुझे आप लोगों को दिखाना था कि देखो क्या फ़र्क होता है थोड़ा सा सेटिंग से, इसलिए मैंने वो करके आप लोगों को दिखाया। अब ये आपकी एंट्री हो गई। अभी आप इसका बिल देखना चाहते हो तो एक्सेप्ट करने के बाद चलो पेजअप किया मैंने, और यहाँ से प्रिंट, और यहाँ से करंट को सेलेक्ट किया। इसका शॉर्टकट कंट्रोल P भी है। यहाँ से आप प्रीव्यू देखो। अभी देखो यहाँ पे ये आपका प्रीव्यू दिख रहा है, ये आपका डिटेल्स आ गया कि देखो यहाँ पे प्रिंटर आपने 10 पीस लिया है 11,000 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो टोटल आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 1,10,000 है, जिसपे IGST लगा है। चूंकि ये इंटर स्टेट परचेज है 18%, 19,800, और जो इनवर्ड फ्रेट चार्जेस है, इंटर स्टेट है, नॉन टैक्सेबल है, वो 1,500 रुपया बिल्कुल अलग से लगा। और इस 1,500 रुपये के यहाँ लगने से IGST के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही अगर टैक्सेबल होगा तो फर्क पड़ जाएगा। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को करके ये चीज़, ठीक है।
चलो ये एक चीज तो आप लोगों की हो गई। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी बहुत आसानी से इंटर स्टेट परचेज में नॉन टैक्सेबल फ्रेट लगा सकोगे। अब चलो बढ़ते हैं कि अगर परचेज की एंट्री आप लोगों को करनी हो जहां पे जो फ्रेट चार्जेस है ना वो टैक्सेबल होगा, तो चलो यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ, फिर से एक डेट डाल देता हूँ। अभी जो मैं सामान खरीद रहा हूँ वो कोई XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इससे ले रहा हूँ, ये मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को चलो इस दफ़ा तो मैंने कहा नो ही रखना है। ये आपका जो है मान लिया जाए कि ये स्टेशन रोड कोलकाता का कोई पार्टी है जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ, ये वेस्ट बंगाल में आता है, और बाकी डिटेल्स को भरने के बाद कंट्रोल ए कर देना है। ओके, ये आपका रहा पार्टी का डिटेल्स, कंट्रोल ए। अभी परचेज कर रहा हूं मैं, अगेन मैं प्रिंटर ही परचेज करता हूं। चलो मैंने 20 पीस प्रिंटर लिया 11,000 रुपए के हिसाब से। अभी देखो यहां पे अब दो ढंग से एंट्री की जा सकती है। आप चाहो तो पहले फ्रेट अकाउंट लगा दो, ये आपकी मर्जी है। पहले तो यहां से मैं एंड ऑफ लिस्ट कर लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पहले फ्रेट लगाओ या बाद में फ्रेट लगाओ। देखो पहले मैं IGST लगा देता हूं, देखना फर्क। IGST मैंने लगाया तो देखो ये 2,20,000 का 18% 39,600 रुपया लग गया। अब अल्ट C से मैं इनवर्ड फ्रेट चार्जेस, ये आपका जो है इंटर स्टेट है और साथ में ये आपका टैक्सेबल है, ऐसा मैंने किया और ये चला गया अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ नॉट एप्लीकेबल, बस ध्यान यहाँ ये देना है कि चूंकि ये टैक्सेबल है तो यहाँ आपको पिछले एंट्री की तरह नॉट एप्लीकेबल नहीं बल्कि एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे यस करके चलो यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में, मैं इस दफ़ा इसको छोड़ दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप ले लो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, है ना, ये पिछले वाले में हम लोगों को नहीं करना था 18%। नॉन टैक्सेबल वाले में ये सेटिंग करना ही नहीं है, यहाँ यस करना ही नहीं है बल्कि GST ही एप्लीकेबल नहीं करना है इस वाले लेजर के लिए, ये चीज़ ध्यान रहे। यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ एप्लीकेबल किया है नॉन टैक्सेबल रहेगा तो आपको ये एप्लीकेबल नहीं करना, इसके पहले वाली एंट्री में हम लोगों ने वैसे ही किया था। तो अब यहाँ से गुड्स ले लो, कंट्रोल है। अब देखो ये आप सपोज कि 2,2500 रुपये आप जो है पेमेंट करते हो और उसके बाद आप IGST लगाओ। देखो ये जो है ना, ये जो IGST है ये 2,20,000 का नहीं लगा, IGST आपने पहले भी लगाया है। ये 2 बार क्यों लगा, पहले आपने IGST लगाया था तो दोबारा क्यों लगाया मैंने। चलो अभी क्या है ना, ये 2,20,000 जैसे ही मैंने ये इनवर्ड फ्रेट चार्जेस बाद में भी लगाया IGST के बाद भी, तो देखो इसकी वैल्यू बढ़ गई IGST की। पहले अगर आप देखो ध्यान से, मैं ये इसको एंड ऑफ लिस्ट करता हूं, आप देखना अभी आपका जो IGST का वैल्यू है वो 39,600 रुपया है, लेकिन जैसे ही आप यहां से ये टैक्सेबल फ्रेट चार्जेस लगाते हो, देखो अभी भी 39,600 है, लेकिन अगर आपने यहाँ 2,500 रुपया दिया तो इस 2,500 का भी 18% IGST में ऐड हो जाएगा। देखो इंटर करके ये देखो ऐड हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैंने IGST पहले लगाया है और इनवर्ड फ्रेट चार्जेस बाद में लगाया है, उसके बावजूद ये दोनों अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो इसी एंट्री को मैं आप लोगों के सामने दोबारा करता हूँ एक अलग इनवॉइस पे, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग समझना इस बात को, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। XYZ से ही मैं सामान खरीद रहा हूँ, ओके, परचेज कर रहा हूँ। चलो प्रिंटर 20 पीस ही चलो परचेज करता हूँ। अभी ऐसा होता है कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पहले आप IGST मत लगाओ, पहले आप टैक्सेबल वाला ये लगा दो। मैंने अभी बाद में भी लगा के आप लोगों को दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो इस बार पहले ही लगा देता हूँ 2,500 रुपये और उसके बाद IGST लगाता हूँ, देखो सेम वैल्यू आ रहा है। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप फ्रेट चार्जेस अगर टैक्सेबल है, उसकी सेटिंग आपने अच्छी से की है, उसका सेटअप आपने अच्छा से किया है लेजर बनाने के वक्त, तो आप फ्रेट चार्जेस को पहले लगाओ या बाद में लगाओ, वो जो फ्रेट चार्जेस का जो भी वैल्यू होगा जो कि यहाँ 2,500 है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो आपने वहां पे सेट किया होगा वो IGST में आ जाएगा। अगर ये इंटर स्टेट परचेज होगा तो, अगर इंट्रा स्टेट होगा तो 2 भाग में बट के SGST और CGST में आ जाएगा। अभी आप देखो इसके डिटेल्स को, अगर यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, प्रिंट में जाओ, यहाँ से
कंट्रोल P भी आप शॉर्टकट यहाँ से सीधा सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ प्रीव्यू देखो तो आपको पता चलेगा कि सेम चीज़ आया यहाँ पे, जो पहले वाला भी था उसका भी यही आ रहा था, ये भी वही आ रहा है। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग भी बहुत आसानी से टैली प्राइम के अंदर इंटर स्टेट परचेज की एंट्री कर सकोगे विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेट चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या कुरियर चार्जेस या पैकेजिंग चार्जेस, जो भी है। और जहां पे ये जो चार्जेस है ना, एक केस में नॉन टैक्सेबल भी हो सकता है और दूसरे केस में टैक्सेबल भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।